जीतने वालों को मेरा सलाम। ब्लिट्स मतलब बिजली की तेजी और क्रीग मतलब युद्ध। ब्लिट्स क्रीग यानी बिजली की गति से किया जाने वाला युद्ध। यह शब्द पहले जर्मन न्यूज़पेपर में फिर कई सारे देशों में प्रचलित हो गया। असल में प्रचलित गलत शब्द है। ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों में इस शब्द से पसीने छूट जाते थे, क्योंकि ब्लिट्स क्रीग स्ट्रैटेजी की मदद से जर्मनी ने केवल 42 दिनों के अंतराल में यानी 1942 मई 10 और जून 22 के बीच 3 देशों पर कब्जा कर लिया था, जो वेस्टर्न यूरोप का एक बड़ा हिस्सा था। वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मन सेना ट्रेंच वॉर युद्ध नहीं करना चाहते थे। एक ट्रेंच वॉर में होता यह है कि कुछ स्क्वायर मीटर जमीन के लिए दोनों सेना महीनों तक लड़ती रहती हैं, और लंबे युद्ध करने का मतलब है जान व माल का नुकसान करना और राष्ट्रीय खजाना खाली करना। ब्लिट्सक्रीग स्ट्रैटेजी में जर्मनी के पैंजर टैंक्स बड़ी तेजी से वी या भाले की नोक के फॉर्मेशन में चलते और कमज़ोर जगह से दुश्मन सेना को भेदते हुए चले जाते। टैंक्स के पीछे रीएनफोर्समेंट सैनिक टुकड़ियां दुश्मन को 3 ओर से घेर लेती और युद्ध में जो 2 तरफ से भी घिर गया समझो हार गया। ये स्ट्रैटेजी दुश्मनों के हौसले पस्त कर देती थी, जिस कारण जर्मनी ने पोलैंड, नीदरलैंड्स, बेल्जियम और नॉर्दर्न फ्रांस पर बिना भारी क्षति उठाए आसानी से कब्जा कर लिया। ब्लिट्सक्रीग सबसे ज़रूरी जगह पर हमला करता था, दुश्मन के दिमाग या साइकी पर। बड़ी बड़ी बटालियंस के कमांडर टैंक्स देखकर ही हथियार डाल देते थे, क्योंकि इस गतिमान अटैक का कोई जवाब उनके पास नहीं था। इस स्ट्रैटेजी में वही 3 क्वालिटीज़ थीं, स्पीड, साइज और सरप्राइज, जो अच्छे से अच्छे समझदार दुश्मन का मनोबल तोड़ देती हैं। आप कहेंगे ये सब तो ठीक है, लेकिन इन सब से हम क्या सीख सकते हैं? हमारे साथ भी अनायास चुनौतियां आती हैं, जिससे हम डर और नकारात्मक विचारों से भर जाते हैं और दिमाग काम नहीं करता, और हम भी एक जगह सन्न होकर खड़े रह जाते हैं। आप आर्मी कमांडर होते तो दूर से आते हुए टैंक, आग और मौत के सैलाब को देखते तो आपका क्या रिएक्शन होता? इन अनुभवी कमांडर्स के पास पीठ करने के अलावा कोई चारा नहीं था। इन्हें महीनों तक ब्लिट्सक्रीग में जर्मनी की विनाशकालीन शक्ति और अपनी कमजोरी दिखती रही। इसका जवाब दिया जनरल आइजनहावर ने। माल्टा के एक छोटे से ठंडी नमी वाले बैरक में उन्होंने अपने हतोत्साहित कमांडर्स से कहा कि मुझे इस मीटिंग में किसी का डरा हुआ चेहरा नहीं चाहिए। अब से और अभी से इस वर्तमान स्थिति को हम सब जीतने के अवसर, मौके और संयोग की तरह देखेंगे। मुझे इस मीटिंग टेबल पर केवल प्रसन्न, मुस्कुराते हुए चेहरे चाहिए। आइजनहावर समझदार व्यक्ति थे, इसलिए उन्हें डर भी था, लेकिन उन्होंने इसे खुद पर हावी नहीं होने दिया। जर्मनी के इन तबातोड़ हमलों के बीच आइजनहावर ने अपना ध्यान उपाय निकालने की तरफ बनाए रखा। ये उपाय पैंजर्स अपने साथ अपने माथे पर लिए चल रहे थे। सॉल्यूशन था पिंसर मूवमेंट। असल में जर्मन सेना को टैंक्स के आगे कुछ नहीं दिखता था। अगर अलाइड सेना जर्मन टैंक्स को लालच देकर अपने घेरे में आकर्षित कर ले तो टैंक्स के साथ साथ पैदल सैनिक भी घिर जाएंगे और ये दांव उनके सिर पर उल्टा गिरेगा। और यही हुआ बैटल ऑफ बल्ज में। 50,000 जर्मन सैनिक खुद अपने टैंक्स और जर्मन सेना के बीच फंसकर खत्म हो गए। चुनौतियों में न घबराना, इमोशंस को हावी न होने देना एक बात है, और चुनौती की आंखों में आंख डाल के उसकी कमजोरी ढूंढ पाना दूसरी बात है। यह साहस एक माइंडसेट की उपज है जो कहता है कि हर परेशानी में गिफ्ट छुपी है, एक मौका है, एक सीख है जो ना हमें केवल इस दुविधा से निकालेगी बल्कि जीवन भर काम आएगी। ऐसा ही हुआ। 1-2 बार मुंह खाने के बाद बाकी वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मन सेना दोबारा टैंक्स का प्रयोग नहीं कर पाई। दोस्तों, अगर इतनी अच्छी बात है तो फिर हम लोग परेशानी में मुंह क्यों फेर लेते हैं? प्रॉब्लम परेशानी नहीं है, वो तो बेचारी चैलेंज है। परेशानी है हमारा रिएक्शन, जो हमें एक जगह ध्यान टिकाने नहीं देता। ये रिएक्शन आता है प्री कंसीव्ड नोशंस की वजह से। प्री कंसीव्ड नोशन क्या है? फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों के साथ एक एक्सीडेंट हो जाए तो दुखी होना स्वाभाविक बात है कि ऐसा क्यों हुआ। उस समय हमें गारंटी कार्ड ढूंढना चाहिए जिसमें लिखा हो कि जीवन भर आपके साथ कोई घटना नहीं होगी, सब एकदम फर्स्ट क्लास रहेगा। लेकिन हम में से कोई भी ऐसा गारंटी कार्ड लेकर पैदा नहीं हुआ। इस गारंटी कार्ड के भुलावे को, इस गलतफहमी को
कि मुझे कभी भी बिल्कुल तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसको कहते हैं प्री कंसीव्ड नोशन। जितनी ये गलतफहमी आपके अंदर बैठी होगी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिएक्शन होगा। तो बड़ा सिंपल सवाल है, इस माइंडसेट को ज़िंदगी में उतारे कैसे। अपने आप को बार बार याद दिलाइए कि जो भी हो रहा है वो मुझे नहीं बल्कि मेरे लिए हो रहा है। यूनिवर्स मेरा टीचर है, वो हमेशा सिखाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके ऑफिस में जो टीम है उसका माहौल बड़ा ख़राब है। हर कोई एक दूसरे से पॉलिटिक्स कर रहा है। हर टीम के लिए बॉस जिम्मेदार होता है। आप चुपचाप देखो और सीखो कि आपका बॉस क्या क्या गलतियां कर रहा है। जब आपकी बारी आएगी, आप बॉस बनेंगे, तब आप क्या सही करेंगे। तो अभी तक जिस चीज़ से, जिस पॉलिटिक्स से चिढ़ मचती थी, वही आपके लिए फ्री की कोचिंग हो जाएगी। इस एटीट्यूड शिफ्ट के कारण आप टीम पॉलिटिक्स से बिना चोट खाए बचकर भी निकल जाएंगे, क्योंकि अब आप देखकर सीख रहे हैं, ना कि दुखी होकर रिएक्ट कर रहे हैं और अपनी पीठ घुमा रहे हैं। दोस्तों, इसी भावना पर हमने एक वीडियो देखा था जिसमें मैरिलिन हैमिल्टन ने एक्सीडेंट के बाद कमर से नीचे शरीर के पूरा पैरालाइज होने के बावजूद करोड़ों की कंपनी बनाई और लाखों लोगों की मदद की। दोस्तों, अगर आपको प्रॉब्लम से बहुत देर तक परेशानी होती है तो ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।